अब हम कुछ वर्ड्स याद करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्लास स्कूल। लेट्स कम इन स्कूल मतलब चलो स्कूल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। और वेलकम टू द क्लास। अब टीचर कहती है कि क्लास में आप आए हो तो वेलकम, बहुत बहुत अच्छा। और अब हम यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं? हो गए। तो इंट्रोडक्शन। अब क्लास में जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें से हम कुछ वर्ड्स समझेंगे जो हम पढ़ सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स में से ये एक वर्ड है, क्या नाम है? ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन। ओके, डिस्कशन का मतलब क्या होता है मालूम है? डिस्कशन का मतलब होता है हम जो बातें करते हैं, एक ही टॉपिक पर एक ही बात को लेकर हम चर्चा करते हैं, उस चर्चा को कहते हैं डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम साथ में मिल इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मशवरा करना। मशवरा। ओके। ओके। और दूसरा क्विज कंपटीशन। हाँ, वेरी गुड। तो क्विज का मतलब होता है कि सवाल जवाब वाली गेम। कंपटीशन का मतलब होता है स्पर्धा, गेम। समझ गए? एक दूसरे से टक्कर दें। टक्कर मतलब लड़ने वाली टक्कर नहीं, कंपटीशन। कंपटीशन खेल वाली कंपटीशन। रोल प्ले रोल प्ले मतलब गोल वाला प्ले। नहीं, रोल प्ले का मतलब होता है रोल कि मतलब घूमना। नहीं, रोल प्ले का मतलब होता है कि आपका नंबर, आपने किस तरह खेला, उस खेल को आपने किस तरह पूरा किया, उसको कहते हैं रोल प्ले। ओके, फिर है पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग मतलब टॉप वाली पढ़ाई, एकदम ऊंचे स्तर पे जो पढ़ाई की जाती है उसे कहते हैं पीयर टीचिंग। जो क्लास में कोई एक बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है पढ़ाई में, आपने देखा होगा। हाँ, फिर है डेब्ड। डेब्ड नहीं है बच्चे, उसको कहते हैं डिबेट सेशन। डिबेट सेशन का क्या मतलब होता है पता है? डिबेट सेशन, डिबेट मतलब हम कह सकते हैं दलील देना। दलील मतलब अगर एक टॉपिक पर जैसे कि छुट्टी लेनी है आपको, समझ गए कहाँ से? मदरसे से या फिर स्कूल से। तो अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप क्या कहेंगे? छुट्टी लेने वाले सारे पॉइंट्स आप रखेंगे, और आपके जो पेरेंट्स हैं यानी हम, तो हम आपको उन पॉइंट्स को क्या करेंगे? रद्द करने वाले बातें कहेंगे। मतलब उनको कैंसिल करने वाली, मतलब हमारा पूरा जोर होगा आपको मदरसे या स्कूल भेजना, और आप पूरे बहाने करोगे स्कूल ना जाने के। तो ये क्या हो रही है? डिबेट हो रही है। ओके, डिबेट। और दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग चैलेंजेस। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दिमाग को बढ़ाने वाले गेम। समझ गए? जैसे क्यूब वाला हो गया, आप सांप सीढ़ी खेलते हो, और क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग लूडो हो गया, बैठकर सांप सीढ़ी हो गया, जो आवाज नहीं करते, माइंड वाले गेम। और अब है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानियां कहना। स्टोरी मतलब कहानियां, समझ गए? और ड्राइंग और पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग मतलब ड्राइंग का मतलब होता है हम जैसे कलर से भरते हैं, पेंट करते हैं, इसे बोलते हैं पेंटिंग। ड्राइंग। और पेंटिंग मतलब कलर भरना, वो दो बोथ आर सेम ही चीज है। और फिर और है क्लासरूम डेकोरेशन प्रोजेक्ट मतलब क्लासरूम को जो डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट मतलब सजाना, जो हम क्लासरूम को सजाते हैं वो प्रोजेक्ट, वो सारे काम। ओके। फिर आगे मैं बोलूँ तो स्मार्ट बोर्ड एक्सरसाइज। वेरी गुड। स्मार्ट बोर्ड मतलब जो आजकल नए ज़माने के बोर्ड चलने लगे। पहले तो ब्लैक बोर्ड चलते थे जिन पर चौक से लिखा जाता था। हाँ। स्मार्ट बोर्ड चलने लगे आजकल। सर बैठे रहते हैं और पावर पॉइंट या पीपीटी से
वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, बैठे बैठे ही बोर्ड पर लिखा जाता है। एक चीज पर ड्रॉ करते हैं और वो बोर्ड पे हो जाता है। वेरी उनको गुड, कुछ ऐसे वहाँ पर खड़े लिखना होके नहीं लिखना पड़ता। और अब हो गया मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया मतलब जिसमें वीडियोस भी इन्वॉल्व हो, ऐसे पढ़ाई को मल्टीमीडिया कहते हैं। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाना, मतलब टीचर जो मेहनत करके आती है वो बच्चों को दिखाकर कैसे समझा सकती है। ओके, तब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अगले पेज की। तो इसमें है क्लास ऑब्जेक्टिव। क्लास में क्या क्या चीजें आप मैं देख बोलूं, सकते हो। मैं ये बोलूं। फोटो को देखकर आपको क्या समझ में आता है? बॉय एंड गर्ल्स, स्कूल यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स, हेयर रिबन। वेरी गुड। ये फोटो को देखकर आपको यही समझ में आ रहा है कि या तो लड़का लड़की हो सकते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, और उनका स्कूल यूनिफॉर्म भी होता है, और नोटबुक और टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं। और अगर बच्चा हो, लड़का हो, तो शर्ट्स, पैंट और शूज़ होते हैं। और अगर लड़की हो, स्टूडेंट, गर्ल्स हो, तो उसका हेयर रिबन होता है, वॉच भी पहनती है। फुटेज में दिख रहा है कि हेयर क्लिप भी है। अब दूसरे पेज की ओर। अब इसमें है क्लास एक्टिविटी। अब तो सबसे पहले एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हाँ? एक्टिविटी का मतलब एक्टिविटी, या जो काम काज स्कूलों में होते हैं वो। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका था चैप्टर 1 में। अब इसको आगे चलते हैं। अब इसमें है प्रेजेंटेशन सेगमेंट। जो प्रेजेंट करने वाली चीजें होती है उसके बाद कैसा रिएक्ट आता है। वेरी गुड जॉब, गुड जॉब, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। गुड जॉब, सो स्मार्ट और इनकम्प्लीट। अगर बहुत अच्छा लिखा होगा तो टीचर कहेंगी वेरी गुड, या फिर गुड जॉब, या बहुत ज्यादा आपको लाड करेंगी तो टीचर कहेंगी सो स्मार्ट। और फिर कंप्लीट नहीं रहेगा तो इनकम्प्लीट। और तुम बहुत अच्छा नंबर लाए हो तो वेरी गुड। अब अगले पेज, इसमें है लंच टाइम। ओके, लंच टाइम के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? कौन से वर्ड सीखेंगे? लंच बॉक्स, स्नैक पैक, जूस, फ्रूट, पावर। एक है लंच बॉक्स, दूसरा जूस, तीसरा सैंडविच, फ्रूट्स। ये जो सामने लिखा हुआ है ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वर्ड्स। लंच बॉक्स, जूस, सैंडविच, फ्रूट, रिसेस, रनिंग, बैकपैक, लंच, गेम्स। वेरी गुड। ये सारे वर्ड्स ये रिसेस के टाइम में काम में लिए जाते हैं। ओके, ये नो आइडियाज। तो लंच बॉक्स का मतलब होता है जो खाने के लिए टिफिन लेके जा रहे हो वो। और जूस मतलब पीने के लिए। और सैंडविच मतलब खाने के लिए। फ्रूट तो वो अच्छी नेचुरल फ्रूट। और रिसेस मतलब आधी छुट्टी। और रनिंग मतलब भागना। बैकपैक मतलब बैग को पैक कर लेना। लंच मतलब खाना। गेम्स मतलब खेलना। वेरी गुड। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें है ग्रुप डिस्कशन। इसमें तो कुछ भी नाम नहीं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेक टाइम हो चुका है। वेरी गुड, रुकिए। ब्रेक टाइम हो चुका है हमारा। तो इसके साथ हम केस स्टडी का मतलब होता है केस मतलब किसी मतलब स्टडी मतलब पढ़ना। या वेरी गुड। केस को मतलब हुआ है केस का मतलब होता है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर बातें करना, या फिर टॉपिक के ऊपर पढ़ना। हो गया, चलो रुकिए। एक टॉपिक के ऊपर पढ़ना एक टॉपिक के ऊपर पढ़ना या उससे रिलेटेड जानकारी निकालना। ओके, समझ गए? ओके, आगे। और केस स्टडी आपने कहाँ देखा है? केस स्टडी आपने पुलिस स्टेशन में देखा होगा। पुलिस सब मिलके
एक केस को हैंडल करते हैं तो एक ही केस के पीछे काम करते हैं, 2 केस के पीछे काम नहीं करते। अब है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ओके, अब क्लासरूम के अंदर सवाल जवाब होते हैं, आपको पता है। ओके, वहाँ पर टीचर सब पढ़ाने के बाद में सवाल पूछती है, फिर बच्चों में से होता है उतने बच्चे जवाब देते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को याद करने की ताकत बढ़ती है। चलो अब हम वही याद करने वाला काम करते हैं, उसका नाम है समरी एंड रिकैप। मतलब पीछे की जो याद की थी वो चीज़ों को वापस से रिमाइंड करना। अब मैं पढ़ता हूँ। तो आपको पता है पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वेलकम टू क्लास। याद है वेलकम टू क्लास वाला सेशन? हाँ, सबसे टीचर्स ये बोले थे चलो क्लास के अंदर चलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था? ग्रुप डिस्कशन। मतलब सब मिलकर एक ही पॉइंट के ऊपर बातें कर रहे थे, उन्हें कहता है ड्रेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ड्रेस जिनके यूनिफॉर्म्स बॉयज के और लड़के के और लड़की के होते हैं और जिन पर हमने बात की। फिर लंच टाइम। लंच टाइम में क्या सीखा था हमने? लंच टाइम में लंच बॉक्स, जूस, फ्रूट, रनिंग और बैकपैक और ब्रेक टाइम, रिसेस। वेरी गुड। और 2 और बाकी है। नॉट वरी, ओके कोई बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स कब देखने को मिलते हैं? पीछे। कब होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स? पढ़ाई के बाद, सिखाने के बाद। होमवर्क। और लास्ट टू सेकंड क्या है? होमवर्क। और होमवर्क्स के अंदर हमने क्या क्या सीखा था? होमवर्क तो आपने पढ़े ही नहीं। होमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें टीचर कहती हैं, अगर कंप्लीट हो तो, इनकम्प्लीट हो तो? हाँ, मैं बताऊँ। कंप्लीट नहीं हो तो इनकम्प्लीट, और अच्छे मार्क्स लाए तो वेरी गुड, और उससे भी अच्छे लाए तो सो स्मार्ट, और फिर ओके चलो अब लास्ट में क्या है? थैंक्स मीन्स थैंक यू, वेरी गुड। मतलब अब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, घर जाने का। इसमें है होमवर्क, पेंसिल, तो इसमें है पेंसिल। अब जब घर जाएंगे तो क्या करेंगे हम? होमवर्क करेंगे। होमवर्क में क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलती है? कौन से वर्ड्स हम याद कर सकते हैं? पेंसिल, स्माइल, बर्डन, टेंशन, हैप्पी। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको कौन से वर्ड है ये। पेंसिल जो हम जिससे लिखते हैं वो, स्माइल मतलब जो इमोशंस हमारे चेहरे पे आती है खुशी के टाइम पे वो, और बर्डन मतलब बोझ जो सर के ऊपर होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन जब होमवर्क मिलता है तब होता है। टेंशन बहुत होमवर्क हो तो पूरा एक बुक कर ले तो भी और बाकी रहे उसको बोलते हैं टेंशन। और सब कंप्लीट होने के बाद में हैप्पी। वेरी गुड। चलो अब दोस्तों आगे बाय बाय।